मलौली ग्राम में कुछ यहाँ पे पोल गाड़े जा रहे हैं अवैध तरीके से। आइए हम जानते हैं कि इस किसानों का क्या कहना है इस मामले में। या अवैध तरीके से की जा रही है ये दोनों तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, आप लोग सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर के आप यहाँ क्या हुआ है जो क्यों सब लोग इकट्ठा हुए और क्यों विरोध धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी? क्या कारण है जी? कारण यह है कि जो हाई टेंशन लाइन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे किसानों के खेतों में बिछाई जा रही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। क्योंकि किसी को 5,000 किसी को 4,000 किसानों को बरगला करके और जमीन ये कंपनी ले रहे हैं, कंपनी ले रहे हैं बिल्कुल। लेकिन अब किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। और यदि 11,000 की वोल्टेज में हम कहीं पर एक बल्ब लगा लेते हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है। तहसील से न सरकार से न कहीं से हमको आज तक नोटिस नहीं मिली तुम्हारे खेत में हाई टेंशन लाइन जा रही है। यदि हमको नोटिस नहीं दी गई है, बिना कोई नोटिस जमीन ली जा रही है। अब किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे जो कुछ हो जाए, मरते दम तक लड़ाई लड़ी जाएगी। जय जवान जय किसान। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष राममिलन यादव। हम लोग की जमीन की लड़ाई लड़ने आए हैं। ये जो हमारे बीच में चोर उचक्के आए हैं, इनको हम मार के भगाने का काम करेंगे। अभी तक हमारे साथी हमारे एक साथी को जो है पोल को मना किया, उसको जेल में थाने पे पुलिस को बंद करवा दिया गया है, समझो। अब जो है वो अकेले पा करके उसको डरवा धमका के औने पौने में दिया। जहां पर करोड़ों की जमीन, उसको औने पौने में ये जिस खेत में इतनी जमीन चली जाएगी वो किसान मर जाएगा कि जिंदा रहेगा? बताइए, वो ये कौन कहाँ का कानून है कि किसान को बगैर बताए बगैर सूचना दिए उसका खेत का अधिग्रहण किया जाए? ये कौन सी सरकार में लिखा? कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं जो आज हो रहा है। ये किसान कहाँ जाए? ये अब एक संगठन का काम है कि इस लड़ाई को आर पार लड़ा जाएगा और इसका बर्दाश्त नहीं है। जब तक उचित मुआवजा या जो भी हो गया है तो हो गया। अब किसान कोई भी डर के नहीं रहेगा। जो पुलिस को डरवा करके थाने में बंद किया था, ये कुछ नहीं चलेगा। अब जो है आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन संबंध में क्या कहना चाहते हैं? मैं महिला मंडल उपाध्यक्ष नबीहुन टिकैत गुस्से हूँ। हमारा ये कहना है कि ये हाई टेंशन लाइन जो निकल रही है, ये जब तक के किसान सहमत नहीं होंगे हम लोग निकलने नहीं देंगे। इसी तरीके में ये लाइन बत्ती वाले जो हैं बहुत घोटाला कर रहे हैं तहसील वालों से मिलके। अभी हम लोग गए थे लखनऊ में, वहाँ भी जबरदस्ती हो रही थी। वहाँ का नेकपाल मिला हुआ था बिजली विभाग वालों से। वो काफी रुपया खाते हैं बत्ती विभाग वालों से। ये शासन भी मिला रहता है और तहसील वाले भी मिले रहते हैं बिजली विभाग वालों से। ये सब की मिली भगत से ये काम होता है। अब किसान जाग चुका है। अब किसान जो है ये काम उनको घोटाला नहीं करने देगा। जय जवान जय जवान। ग्राम अध्यक्ष मलौली से कृष्णावती नाम है मेरा। और ये जो सरकार घोटाला कर रही, हर जगह कोई सरकार सूचना नहीं दे रही और ना ही अपना जितना लड़ाई लड़क पर हम लोग लड़ेंगे और ना ही तार खींचने देंगे। और मौका पड़ेगा तो हम खंभा भी तोड़ेंगे जीसीबी से। क्योंकि ये किसानन का बिल्कुल 1.5 बिस्वा 2.5 बिस्वा खेती ले लिया, किनारा किनारा छोड़ के सब खेती बर्बाद। हमारा फसल और हम लोग इसी से खाते हैं, इसी से कमाते हैं, इसी से परिवार चला। हम लोग लखनऊ में यही हाल हुआ। वहाँ हम लोग ने खंभा गड़ने दिया और न ही जो है कि यानी पूरे प्रदेश में किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। हर जगह जहाँ देखो हर जगह किसान का गुमराह किया जा रहा है। सही सूचना। जय जवान। आज किसानों के ऊपर जो उत्पीड़न है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों की करोड़ों की जमीन पर अपना पोल लगा करके बत्ती तार खींच रहे हैं। ये किसानों की जमीन किसानों के साथ धोखा है और किसानों की जमीन औने पौने दामों पर 1,000 2,000 10,000 में मुआवजा दे करके किसानों की करोड़ों की जमीन को बर्बाद कर रहे हैं। कहने का मतलब ये जिस जमीन पर ये पोल गड़े हुए हैं, ये जमीन
करोड़ों की है, करोड़ों से ऊपर जमीन है और इस जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया। इन किसानों को नोटिस तक नहीं दी गई, बिना कोई नोटिस और बिना अधिग्रहण के ही किसानों को नोटिस भी नहीं दी गई कि तुम्हारे खेत में पोल लगेगा। बिना नोटिस दिए, बिना पुलिस और प्रशासन के दबाव से किसानों के खेत में पोल गाड़ा गया। और ये किसानों, आप लाइन देख रहे हैं, किसानों के खेत में लाइन आ रही है। अगर जिस किसान के खेत में लाइन चली जाएगी वो उस खेत का किसान ना तो अपनी जमीन कभी बेच पाएगा और ना कुछ होगा, ना उसको कोई मुआवजा दिया जाएगा। हम भारतीय किसान यूनियन टिकैत की तरफ से एक जो आह्वान हुआ है कि जिस खेत में तार जाएगा और जिस खेत में पोल गड़ेगा, जो वर्तमान सर्किल रेट नहीं, वर्तमान जो यहाँ का रेट है, जो वर्तमान समय में जमीन बिक रही, उस हिसाब से पूरे खेत का मुआवजा दे, तब जाके पोल और तार खींचने दिया जाएगा। और जिसके खेत में तार जाएगा उसका भी मुआवजा दे बाजारी मूल्य के हिसाब से। अगर नहीं देंगे तो इनके तार नहीं खींचेंगे। और ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हाई टेंशन ये तार लगाए जा रहे हैं, ये किसानों के साथ में दुराचार हो रहा है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। 2000-4000 रुपये दे करके उनको बरगला करके उनसे लिया जा रहा है। हाई टेंशन हर खेतों में लग रहा है, ना उनका मुआवजा दिया जाता है, ना कुछ दिया जाता है। उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, बेवकूफ़ बना करके उनको बरगलाया जाता है। रहेंगे ये ज़मीन नहीं जाने देंगे, हाई टेंशन लाने। गोसाईगंज विकासखंड क्षेत्र में यहाँ पर जो बिजली के तार बिछाए जा रहे हैं, उनका जो खंभे लगाए जा रहे हैं, हाई टेंशन, ये 11,000 क्या बोलते हैं, 2,20,000। अच्छा खैर, यहाँ पर जो लाइन बिछाई जा रही, किसान लगातार उसका विरोध कर रहे थे। यहाँ पर कुछ लोग जो आए हुए अधिकारी हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका और पद बताइए क्या? एमपी सिंह जेई ईटीडी 3rd लखनऊ। एमपी सिंह जेई ईटीडी 3rd लखनऊ। अच्छा, तो कैसे आप इनसे, किसानों से क्या बातचीत, बिना बातचीत के कैसे कर रहे हैं आप? बिना बातचीत का कोई आधार, आपका जो आरोप है वो गलत है। बातचीत हुई है, हमारे पास ये सारा चीज है, फार्म भी है, जो किसान से बात हुई है, इनसे सहमति ली गई है, इनको मुआवजा भी दिया गया है। उसके पश्चात टावर गाड़ा गया है, टावर खड़ा किया गया है। अब आज हमारा तार जब बिछाया जा रहा है, क्योंकि देखिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी में जो प्रावधान है, टावर बेस के क्षेत्रफल के नीचे का 85% सर्किल रेट का और फसल का मुआवजा। लेकिन बस हमारी बात सुन लीजिए, तार के नीचे का अभी कोई ऐसा नहीं आदेश है जिससे कि कुछ, अगर फसल का नुकसान होता है तो वो हम लोग मुआवजा देते हैं, वो दिया जाता है। उसी प्रावधान के तहत काम हो रहा है और सहमति लेके हो रहा है। ये हमारे पास साक्ष्य भी है, ये आप देख लीजिएगा, सारे किसानों का, जिनके जिनके खेत में टावर लगा है उनको मुआवजा भी दिया गया है, इनका सब फार्म भी है। अब रही बात तार का, आप लोग के द्वारा विरोध किया जा रहा है। इनको ये केवल फसल का मुआवजा दिया गया है, फसल नहीं, जमीन का भी। ये तो हम एक आपको सहमति कितना पढ़ करके बता नहीं, किसी का भी पढ़ के बता, मतलब एवरेज 25,000 का लगभग है कि फसल का मुआवजा जो है लगभग 25,000 का रहता है। अच्छा, मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि किसान का ज्यादा से ज्यादा भला करें, नुकसान न करें। 25,000 रुपए, जहाँ करोड़ों की जमीन है, आप 25,000 रुपए। देखिए भैया, आपकी बात अपनी जगह सही है, आपकी करोड़ों की जमीन है या जितने की भी है, वो आपका अपना आकलन है, लेकिन हम एज पर एक्ट ही बात कर सकते हैं। क्योंकि हम खेतों से आपके बिजली के ये तार जाएंगे, क्या उनसे आपका कोई अनुबंध हुआ? अनुबंध का कोई प्रावधान नहीं, तो अनुबंध कहाँ से करेंगे? क्या कोई ऐसा प्रावधान, कोई ऐसा शासनादेश है कि जमीन किसानों की जबरदस्ती का कोई शासनादेश नहीं, ना जबरदस्ती की जाती है। कॉपी दे सकते हैं शासनादेश? शासनादेश की कॉपी आप ले लीजिएगा और बाकायदे जिनसे हम सहमति लिए हैं, अगर उनसे हम जबरदस्ती किए होते तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करते, उनसे हम बात करके। कैसे आ रहे नहीं, ये ठीक है, विरोध आप करिए, आपका नुकसान है, करिए, आपका अपना अधिकार है। हम आपके अधिकार का हनन थोड़ी कर रहे हैं। अनुबंध के लिए कहते हैं कि अनुबंध हुआ, अनुबंध हम नहीं कहते हैं, आप बार बार अनुबंध पे प्रेशर दे रहे हैं। आप हमारे ऊपर, हम केवल सहमति लेते हैं, हमारा अनुबंध का कोई प्रावधान नहीं, ना अनुबंध करते हैं, सहमति। और आपके साथ में कौन है? हमारे उपखंड अधिकारी महोदय हैं, आप बात करें। जी, क्या नाम हुआ आपका? अमर सिंह, उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी यहाँ गोसाईगंज बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नहीं, हम बाराबंकी और मोहनलालगंज क्षेत्र पूरा देखते हैं। ट्रांसमिशन जिस तरह से ये किसानों का लगातार विरोध है, कैसे काम करेंगे आप? विरोध है, देखिए हम लोग इसीलिए आए हैं, वार्ता करने के लिए ही तो आए हैं। तो वार्ता तो बनती दिख नहीं रही, नहीं दिख रही है तो ठीक है, हम उच्च अधिकारियों को पहुंचाएंगे किसानों के क्या मांग है। करोड़ों की जमीन, 20-25 हजार रुपए उनको वो देखिए, हम लोग एक जो हमारा विभाग का नियमावली है, हम लोग उसी के तहत काम करते हैं। अब भाई जो विभाग के अगेंस्ट कुछ मांग है अगर किसानों की, तो वो चीज हम लोग विभाग को पहुंचाएंगे।
ये आप लोग भी यहीं से हो, कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत दूर से आए हो? नहीं, और हम बिल्कुल लोग यहाँ भी जमीन का आसपास कुछ के पता नहीं है। आसपास अगर के करोड़ों की जमीन है, आप 20-25 हजार रुपए मुआवजा दे रहे हो कि क्या? जमीन का मुआवजा तो जो प्रावधान है यहाँ का सर्किल रेट आपका जो शासन ने निर्धारित किया, हम लोग सर्किल रेट से ही दे पाते हैं ना। सर्किल रेट का सरकार ने जो शासनादेश दिया है उसमें सर्किल रेट का 85% टावर बेस का जो है वो तो हम लोग दे ही रहे हैं। और उसके अलावा जो फसल नुकसान होता है कार्य करते समय, वो उसका नुकसान का भरपाई करने का हमारा विभाग का नियमावली में है, तो वो भी हम देते हैं, जो कि आप फॉर्म में देख ही रहे हैं। तो उसके अलावा हम लोग अपने पर्सनल हित से तो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई जो विभाग हमको जिस नियम से वो करता है वही तो हम दे पाएंगे। अभी आपने थोड़ी देर पहले जब बात हुई थी, हम कह रहे थे कि शासनादेश किसानों को दिखाइए, तो आप उस चीज से नकारवाइए। भैया आप लीजिए शासनादेश, ये रखे रहिएगा, हम क्यों नहीं नकारी। दोनों शासनादेश है, आप रखे रहिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। अगर कोई आपत्ति है तो आप बताइएगा। अच्छा, ये चूंकि आप लोग तो बिजली विभाग से ही संबंधित हो, यहाँ चूंकि जमीन अधिग्रहण का मामला है, तो राजस्व से कौन? अधिग्रहण नहीं, पहले आप ये जान जाइए कि भारतीय तार अधिनियम 2003 के तहत हम जमीन का अधिग्रहण नहीं करते हैं। केवल सहमति लेके तार बिछाने का काम करते हैं। अगर सहमति बनती है तो अधिग्रहण हो। वही नहीं डाला है ना, क्लाज ही नहीं डाला है। मतलब एक्ट में हमारे अधिग्रहण का क्लाज नहीं है, हम जमीन का अधिग्रहण नहीं करते। यहाँ का जो बाजारी मूल्य देखिए, वो 4 गुना बने या 6 गुना बने, वो हम नहीं डिसाइड कर सकते, वो शासन का काम है। हम उसी पे वार्ता कर सकते हैं जो शासन हमको बताए। आगे क्या, जैसे नेताजी से बात हुई है, आदरणीय नेताजी से, अब हम लोग उच्च अधिकारियों से बताएंगे भाई कि किसानों का ये मांग है, ये हमारा प्रावधान है, उसमें कोई सहमति का रास्ता बनाया जाएगा। क्योंकि देखिए काम भी जनहित का हो रहा है, आपका भी हित हमको रखना है, जनहित का भी करना है, कोई हम अपना पर्सनल करना है। देख रहे हैं राजधानी लखनऊ का गोसाईगंज विकास खंड क्षेत्र में जी। बाकी आपसे अनुरोध ये है कि जो हमारा तार बिछा हुआ है, ये कम से कम 9 किलोमीटर तार है, ये भी सरकारी चीज है, इसकी कोई चोरी होती है तो ये रिक्वेस्ट है कि ये हम जिम्मेदार नहीं। देखिए, ये आप रखिएगा पॉइंट, हमारी भी बात सुनिए। हमारा टावर लगे हुए 1 साल हो गया, टावर खड़े हुए कम से कम 6 महीना हो गया, तब तक कोई विरोध नहीं था। अगर आज 4 दिन से तार बिछ रहा है, अब आप विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निवेदन है कि हमारे पे दिक्कत है। आपको बता दूं, मैं सरस न्यूज से हूँ, और सरस न्यूज पर आपकी इस टावर गड़ने की खबर करीब 1.5 साल पहले, क्यों नेताजी, 1.5 साल पहले हमने चलाई थी। और उस समय हमने वहाँ पर जो भी अधिकारी थे उनसे हमने बात किया था और ये बुलाया, हमने उनको बताया भी था, जो लोग काम कर रहे थे, कि अपने उच्च अधिकारियों से मेरी बात कराइए। तो अब आपको बताएं उस पॉइंट पे, वहाँ पे शासनादेश नहीं था, शासनादेश आपके सामने ऐसा कौन कह दिया कि नहीं, हम आपको भी हम आज हमारी आपसे वार्ता ही आज हुई है। उस टाइम पे जहाँ की बात कर रहे हैं आप नेताजी की, काजी खेड़ा की, वहाँ पे किसान से बात होके काम शुरू किया गया था, लेकिन वो बाद में मना कर दी। आज भी काम वहाँ नहीं हुआ क्योंकि सहमति नहीं बनी है। सहमति बनेगी तब वहाँ होगा। अगर यही चीज यहाँ किसान कर दे। फिलहाल किसानों से वार्ता विफल रही।